जोहार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम नया सवेरा में। मैं शिखा सोई। नया सवेरा से तात्पर्य यही है कि हमें अपनी ज़िंदगी की शुरुआत सकारात्मक तरीके से करनी चाहिए, तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। हमें हर किसी की ज़िंदगी में मकसद होता है, इसीलिए ज़रूरी है कि हम सही रास्ते पे चलें। सही रास्ते पे जाने से आपका नाम भी अच्छा होता है। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो मुख्य धारा से भटक जाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं। कहीं ना कहीं उनके साथ उनके परिवार वाले भी भटक जाते हैं। इसीलिए केंद्र और राज्य सरकार बहुत सारी योजना चला रही है, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में अपनी योजनाओं को धरातल पर उतार रही है, जिससे लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। जो लोग मुख्य धारा से भटक गए हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है। तो चलिए आज की इस कड़ी में हम आपको लेके चलेंगे मुरहू, जो कि एक उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, और वहाँ पे हम आपको मिलवाएंगे दुलारी मुंडू जी से, जो कपड़ा सिलाई दुकान चला करके खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही हैं। झारखंड में उग्रवाद पनपने का बहुत सारा कारण था। इसमें बेरोजगारी बहुत अहम थी। बेरोजगारी के कारण न सिर्फ झारखंड के विभिन्न जिलों में उग्रवाद पनपा, बल्कि बड़े पैमाने पर भी लोगों का पलायन हुआ। लेकिन अभी करीब पिछले 4-5 सालों से इसमें काफ़ी सुधार आया है। सरकार ने इस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया है। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम नया सवेरा में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, नया सवेरा कार्यक्रम में झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विकास योजनाओं से लोग किस तरीके से लाभ ले रहे हैं, अपने घरों से किस तरीके से बाहर निकलकर विकास योजनाओं से जुड़कर अपना सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, इन सारे विषयों से हम आपको रूबरू कराते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुँचे हैं खूंटी जिला के मुरहू प्रखंड में, जो कि एक ऐसा दौर था कि घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था। लोग अपने घरों से बाहर निकल नहीं पाते थे, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते थे, विकास की किरणें यहाँ तक पहुँच नहीं पा रही थी। लेकिन समय बदला, परिस्थितियाँ बदली और आज लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। खासकर महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाएं अपने घरों से बाहर निकल रही हैं, सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़कर अपना सर्वांगीण विकास कर रही हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ दुलारी मुंडू नाम की एक ऐसी महिला हैं जो JSLPS के सहयोग से कपड़ा एवं सिलाई दुकान चलाकर अपना जीविकोपार्जन कर रही हैं, अपने आप को आर्थिक रूप से समृद्ध कर रही हैं। तो आइए इनसे हम जानते हैं कि JSLPS का क्या सहयोग रहा है और सरकारी योजनाओं का क्या इनके जीवन में योगदान रहा है। आइए इनसे हम जानते हैं। सबसे पहले तो सबों को जोहार। मेरा नाम है दुलारी मुंडू और गांव मुरहू, पोस्ट मुरहू और जिल खूंटी। और पहले तो हम मतलब कि खेती बाड़ी तक सीमित थे। जब CRP दीदी ने मतलब आकर मुझे ये मतलब समूह में जोड़ करके, और अभी JSLPS इतना सहायता दे रही है कि लोगों घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो JSLPS इतना मदद कर रही है कि घर से बाहर दीदी लोग निकल रहे हैं। मेरी शादी 2015 में हुई थी। जी सर, डर था कि हम कहाँ जाएं, कैसे होगा वहाँ का स्थिति, कैसे इलाके होगा और कैसे रहेंगे, इस तरह का मन में सोच था। योजना बहुत सारे, जैसे कि खेती बाड़ी से और जो समूह में जोड़ करके बहुत सारे ट्रेनिंग वगैरह भी, सिलाई वाला, फिर ये कंप्यूटर अभी कौशल विकास तरफ से अभी चल रही है जो ट्रेनिंग, वो सब दीदी लोग अभी कर ही रहे हैं सर। अभी दुकान फिर सिलाई के वजह से जब यहाँ शादी हो गया उसके बाद से फिर CRP दीदी आई, फिर आप जुड़े हैं कि नहीं ऐसे करके पूछी। तो हम बोले कि नहीं अभी तो नहीं जुड़े हैं, तो जुड़ना है ऐसे करके बोले समूह में। तो हम बोले कि हाँ दीदी जुड़ना है। तो फिर वो सारा मतलब JSLPS कैसे काम करेगी, कैसे हेल्प करेगी, सब बताई। उसके बाद फिर हम लोग जुड़े और अभी समूह से ले कर के अभी बहुत सारा काम भी कर रहे हैं, सिलाई, कपड़ा दुकान। राज्य सरकार की ओर से ग्रामीणों को रोजगार भी मुहैया कराया जा रहा है। खासकर गांव के पुरुषों और महिलाओं को रोजगार मिलने से पलायन रुक गया है। मुरहू प्रखंड भी एक ऐसा ही प्रखंड है जो कभी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है। एक समय यहाँ हिंसक घटनाएं आम बात, अब इसमें काफ़ी सुधार आ चुका है। हमसे घर में मतलब उतना मतलब स्थिति भी खराब थी कि घर में रहेंगे तो मेरा कुछ आमदनी कैसे होगा और आगे हम क्या काम कर सकते हैं।
बोल के फिर सोचे। उसके बाद फिर जो समूह में जुड़ कर के हम आगे निकलेंगे और फिर आगे की सर मतलब ये अपना बिजनेस को बढ़ाएंगे, आजीविका को बढ़ाएंगे, ऐसे करके सोचे। दिक्कत अभी तो नहीं है सर जी। हम 2012 में खूंटी उर्स लाइन में ट्रेनिंग किए थे 1 साल का। फिर वहाँ से काफ़ी जानकारी मिली। उसके बाद हम सोचे ट्रेनिंग करके घर में रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे बोल के फिर हम सोचे कि नहीं, एक ठो सिलाई मशीन ख़रीद लेते हैं और फिर छोटा छोटा सामान रखेंगे, फिर सिलाई करेंगे, ऐसे करके। उसके बाद फिर हम सिलाई किए, फिर कस्टमर लोग आए। उसके बाद धीरे धीरे से आगे बढ़े। फिर अभी कपड़ा दुकान भी हम कर रहे हैं। सिलाई में ब्लाउज, पेटीकोट और ये खलीता, पैजामा। सर अभी तो मतलब अभी तो बहुत सारा ऑनलाइन भी हो गया। मोबाइल सब में देख देख के जो कटिंग सब रहता है, डिजाइन सब आज के डेट में वो सब देख के कर लेते हैं जी। कपड़ा में लेडीज़ आइटम और बच्चे का सारा चीज़, फ्रॉक और ये नाइटी, पेटीकोट और रुमाल वगैरह सब। उस टाइम काफ़ी ख़राब लगता था उस टाइम कि हम कैसे आगे बढ़े, कुछ हाथ में कुछ नहीं रहता था। उसके बाद तो फिर कुछ खरीदने के लिए भी सोचना पड़ता था। क्षेत्र की दुलारी मुंडू अपने घर में कपड़ा एवं सिलाई दुकान चलाकर अच्छी खासी आमदनी कर रही हैं और अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन कर रही हैं। दुलारी मुंडू मुरहू के सोमवार बाजार में मशीन लगाकर कपड़े की सिलाई करती हैं। इसकी बाजार में काफ़ी मांग है। लोग बाजार में जब आते हैं तो अपने फटे पुराने कपड़ों के साथ आते हैं और दुलारी मुंडू से सिलाई कराते हैं। स्थिति सर बहुत सारा बदल गया, कहे कि पहले तो हम ऐसे नहीं थे। अभी तो मतलब कि डेली मतलब कुछ ना कुछ हाथ में रहता ही था। पहले तो था ही, 1 रुपया भी नहीं रहता था। अभी तो डेली 1000-500 आता ही है। जो अभी दीदी लोग बोलते हैं कि ये दुलारी दीदी के जैसा हम लोग भी करेंगे, वो अभी दुकान कर रही है, वो कर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे, ऐसे सोचते हैं। और लोग समूह में भी बताते हैं कि आप लोग कीजिए बोल के। फिर वो साथ हम लोग एक ये आटा चाकी भी खोले हैं समूह की ओर से जी। नहीं कर पाते जी। हाँ सर, अभी मतलब कि योगदान तो बहुत सारा रहा सर, कहे कि जिसलपीएस इतना हेल्प कर रही है। पहले अगर नहीं रहता तो दीदी घर में ही रहती और घुट घुट के जीती। लेकिन अभी जिसलपीएस इतना चेंजेस कर रही है दीदी लोग को समूह में जोड़ करके कि अपना सारा मतलब आजीविका को बढ़ाने के लिए साथ दे रही है जिसलपीएस। पति बोलते हैं कि मतलब दोनों जन साथ में करेंगे और साथ में ही काम करेंगे बोल के। सर आगे हम यह सोच रहे हैं कि हम आगे सर इस दुकान को बढ़ाएंगे और फिर अपना भविष्य को अच्छा बनाएंगे बोल के। पहले तो महिला घरे में रहती थी, सब महिला। हमने सब कोई को समूह बनाया, फिर बैठक में हम जाते थे। फिर सब कोई को हम मोटिवेट किए कि आप लोग महिला मंडल बनाएं। महिला मंडल में जो बचत होता है और जो हम लोग बैंक से आप लोग को ऋण दिलाएंगे, छोटा ऋण, बड़ा ऋण, उसको लेके आप लोग को घर तक में ही सीमित नहीं रहना है। ऐसे करके हमने सब समूह में बात किए। उसके बाद सब महिला लोग को हम जागरूक किए कि आप लोग इस तरह से आप लोग काम कीजिएगा तो आप लोग का क्या बोलेंगे, आप लोग का परिवार का स्थिति चेंज होगा। आप लोग हिम्मत तो कीजिए बोल के हमने उन लोग को हिम्मत दिए। उसके बाद दीदी लोग हिम्मत जोड़ी और आज इस मुकाम पर पहुंची है। जो कि पहले एक वक्त ऐसा था कि उन लोग का जगह खाने के लिए भी पैसा नहीं होता था और मैंने साबुन निरमा के लिए भी पैसा नहीं होता था। लेकिन ऐसा आज आया है बदलाव कि दीदी लोग ही घर गृहस्थी चला रही है, बच्चा लोग को पढ़ा रही है और हम लोग को भी देख के बहुत अच्छा लग रहा है
इससे दुलारी मुंडू को अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। दुलारी मुंडू न सिर्फ दुकान में कपड़े की सिलाई का काम कर रही हैं, बल्कि वह दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा की स्रोत भी हैं। अपने प्रयास से वह अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रही हैं। सिलाई मशीन के जरिए वह दूसरी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती हैं। मैं नथनियल मुंडू, मैं दुलारी जी का हस्बैंड हूँ जी। मेरा जन्म यहीं इसी गांव में हुआ है और मैं बचपन से यहीं खेला कूदा हूँ, यहीं पढ़ा लिखा हूँ यहीं पर। बचपन में हम लोग बहुत सुनते थे, हालांकि कभी देखे नहीं है, लेकिन नेशनलाइट एरिया हुआ करता था। उस समय तो डर लगता था, हम लोग कहीं जाते नहीं थे, बाज़ार वगैरह भी नहीं जाते थे। उस समय सब तरफ प्रशासन का और जेएलटी वालों को बहुत था, बहुत मारकाट होता था उस समय। इसलिए उस समय हम लोग कहीं नहीं जाते थे, स्कूल से घर, घर से स्कूल बस। अभी मुरू बहुत बदल गया, अभी तो ऐसे एमसीसी का कोई नहीं है इधर। अब तो हम लोग बाज़ार भी करते हैं इसीलिए, और अभी हम लोग इसीलिए दुकान भी कर पा रहे हैं, नहीं तो कहीं भी नहीं जा पाते थे पहले तो जी। पहले से तो हम लोग का परिवार बहुत गरीब परिवार से आते हैं हम लोग। वैसा नहीं था, सिर्फ खेती बाड़ी था, दुकान वगैरह कुछ नहीं करते थे। जब से JSLPS की ओर से हम लोग को मदद मिला, सिलाई किए, उसके बाद से इसका ट्रेनिंग सब हुआ था, इसीलिए उसी की वजह से फिर हम लोग ये कपड़ा दुकान भी खोल पाए। सभी को जोहार। मेरा नाम बालेश्वर महतो हुआ और मैं मुरू ब्लॉक में जागृति क्लस्टर में CC पद पर कार्यरत हूँ। दुलारी जी को मैं 1 वर्ष से जान रही हूँ। पहले से अपेक्षा बहुत सारे परिवर्तन आया है, क्योंकि पहले आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय था और उस समय सोचती थी कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, है ना। लेकिन जब JSLPS में समूह में जुड़ी, उसके बाद में समूह के माध्यम से दीदी को छोटा ऋण बड़ा ऋण लेना आदत बना। उसके बाद दीदी ने पैसा लेके अपना आजीविका बढ़ाने के लिए दीदी ने खुद को प्रशिक्षण ली, सिलाई का प्रशिक्षण लेने के बाद में दीदी ने अपने स्वावलंबी बनने के लिए खुद को अपना मशीन खरीदी और अपना स्वयं का दुकान खोली और अपना आजीविका को बढ़ा रही है। आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे। मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते आगे। अब हम आपको लेके चलते हैं गोला प्रखंड के रजवाड़ टोला, और यहाँ पर प्रधानमंत्री एवं अबुआ आवास से किस तरह यहाँ के ग्रामीण लाभान्वित हो रहे हैं, चलिए देखते हैं। अब न सिर्फ गोला प्रखंड बल्कि समूचे झारखंड में अबुआ आवास योजना के तहत वर्ष 2026 तक करीब 8 लाख परिवारों को 3 कमरों का पक्का मकान दिया जाएगा। इस योजना के लिए झारखंड सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। जोहार कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड में हो रहे विकास के बारे में बातचीत करते हैं। इसी कड़ी में आज रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड आ पहुंचे हैं। हर व्यक्ति का सपना होता है अपना मकान, लेकिन बहुत से गरीब लोग पैसों के अभाव में अपना मकान नहीं बना पाते थे। लेकिन आज आपको कुछ वैसे लाभुकों से मिलवाएंगे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसका लाभ ले रहे हैं, और जो कच्चे मकान में रहते थे, काफ़ी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता था, आज वो पक्के मकान में रह रहे हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि पहले इन्हें क्या असुविधा हो रही थी और जब से पक्के मकान में आया है तो उसे क्या क्या सुविधा मिला है। मैं पहले कच्ची मकान में रहता था, असुविधा होती थी। अभी पक्की मकान मिला है, प्रधानमंत्री आवास। हाँ, अभी सब कुछ है, शौचालय है, बिजली कनेक्शन है और किसी तरह की हमारी परेशानी नहीं है। प्रयास है, एप्लीकेशन देना पड़ा ब्लॉक पे, एप्लीकेशन दिए, उसके बाद 1.5 साल लगा, उसके बाद ही मिला मकान मेरे को। सर अगर ये तो 100% कि हम अभी हमको ये है। हाँ, कच्ची मकान में रहते थे इसे। उस वक़्त मेरे को वही परेशानी थी कि पानी टपकता था रहने के, बरसात में मेरे को बहुत दिक्कत होती थी। अभी ठीक ठाक हूँ, पक्की मकान है। मेरा नाम विष्णु रजवार हुआ और मेरे नाम माताजी के नाम से आवास आया हुआ है। राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा अबुआ आवास आवंटित हुआ है।
पहले सर कच्चा मकान होता था, उसमें काफ़ी बड़ा फैमिली था, जैसे पानी गिरता था, बरसात में काफ़ी दिक्कत होता था। और जैसे कच्चा मकान था तो गिरने का डर था, हमेशा भय का माहौल रहता था। लेकिन अब जब से मिला है तो थोड़ा बहुत रहने का सुविधा हो गया है। आवास साथ में किचन सेट है, इसमें बनाया गया है, और शौचालय बिजली सब सभी व्यवस्था है। यह एक सबसे सर्वप्रथम तो मुख्यमंत्री द्वारा जो क्या बोलते हैं, जो क्या नाम था सर, सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम था, उसके तहत हम लोगों ने आवेदन किया था। आवेदन के अनुरूप में जिसका कच्चा मकान था सर्वप्रथम उसको सिलेक्टेड किया गया था सरकार के द्वारा, उनके अधिकारी के द्वारा, और पंचायत सेवक के द्वारा खुद जाकर पंचायत सेवक मुखिया के द्वारा चिन्हित किया गया था कि यह घर इनके लायक है या नहीं। उसके बाद ही चिन्हित करके जिसका कच्चा मकान था सर्वप्रथम उसे दिया गया था। उसमें मेरा नाम सिलेक्शन, मेरा माता का नाम सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद पंचायत से खुद जाके जियो टेक किए थे। उसके बाद ही जो आवंटित राशि सरकार के हिसाब से था उसके बाद दिया गया। नहीं, बैंक में मिला था, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से। वही सर, पहले 30 मिला था, फिर 50, फिर जो बकाया था 1,40,000। बहुत सर सुखद है, पहले के अनुरूप में मतलब कम से कम पारिवारिक रूप से अब अच्छा है। सरकार को हम इसके तो धन्यवाद भी देते हैं कि आपका यह योजना बहुत ही बेहतर था, जिसके तहत आज हमारा परिवार एक सुखी ज़िंदगी के जी रहा है। नहीं सर, हमारा पंचायत में या तो हमारा जो सोच जानकारी में आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अबू आवास योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2023 को की गई थी। इसकी पहली किस्त 23 जनवरी 2024 को जारी हुई थी। इस योजना के तहत झारखंड के गरीब वर्ग को 3 कमरे वाला पक्का मकान दिया जा रहा है। अबू आवास योजना का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक 8 लाख गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है। मोहल्ला घूरे किसका कच्चा मकान है, वो द्वारा से हम बुलाए पंचायत से, देखिए मेरा घर में पानी चू रहा है, रहने में दिक्कत होता है। तो वही डॉक्यूमेंट्स बोला कि आधार कार्ड फॉर्म भरो, ये सब भरो। और पंचायत सेवक बहुत मदद की है हमसे। शौचालय नहीं हुआ, नहीं बना ही नहीं, शौचालय नहीं बना, वो वही दिक्कत। पहले से दिव्यांग है और वो बहुत रहने से असुविधा होता है, वो बाथरूम भी नहीं है, शौचालय नहीं है, दिक्कत होता है नदी बाथरूम करने में। लेकिन कच्चे मकान से आपको पक्का मकान हो गया, वो बहुत सुविधा हो गया। वो पानी पहले चूता था कच्चा मकान में, अभी आराम से रहते हैं कि कितनों को बारिश आए आराम से। बीना देवी कहाँ रहती, पूरा परिचय? गोला में, हाँ, बक्सी महला। आपने को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत या आगुआ आवास मिला है। हाँ, तो पहले क्या परेशानी था? बहुत दिक्कत था, पानी घर में रहने इतना दिक्कत था कि पानी बहुत चू रहा था। हाँ, वही दिक्कत था, पानी चू रहा था। हाँ, हाँ, अभी तो अब धूप नहीं, अब पानी नहीं चुएगा, नहीं चुएगा। अब हस्बैंड नहीं है, हम बेटा है, वो विकलांग है, तो सुता रहता है, बोल चाल कुछ नहीं, बोलबो नहीं करता। दुइया गो है माँ बेटा, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं मिला। शौचालय सब कुछ नहीं है, बिजली कनेक्शन भी नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड के 4 लाख से ज़्यादा लोगों को आवास देने का लक्ष्य है। हर लाभुक को केंद्र सरकार की ओर से 1,20,000 रुपये मिलेंगे। मेरा नाम अंजलि देवी है, गोला से रहने वाली। हाँ, पहले कच्चे मकान में रहता, पानी गिरता था, चूता था, और अबरी इंदिरा आवास में मिला है, नहीं आवास मिला है तो बना रहे हैं, अभी बना नहीं। फार्म भरना पड़ा है, इसीलिए कैंप बैठा था, उसमें फार्म भरे तब मिला। हेलो, गोला पंचायत का पंचायत सचिव हूँ, मेरा नाम पूनम साहू है। सबसे पहले कैंप लगाए थे पंचायत भवन में हम लोग, उस समय ये लोग अबू आवास का ऑनलाइन करवाया। उसके बाद में ये सूची आया जिला से बन के, ये सूची उसमें हम लोग को जांच के लिए भेजा गया। तो घर घर हम लोग घूमे, जितना कोई भरा था फॉर्म, फिर देखे कि जिसका इसका कच्चा मकान है वो लोग को हम लोग चयन करते गए, जियो टेक करते गए, योग सूची में डालते गए।
और जिसका जिसका पक्का मकान पाए उसको आयोग करते गए। उसके बाद फिर जिला से हम लोग का योग सूची दिया गया, उसके अनुसार हम लोग फिर आवास का आवंटन किए। जैसे जैसे हाँ वो आवास का बात, प्रधानमंत्री आवास में मेरा पीरियड में पहले से ये लोग का हो चुका था सिलेक्शन, जिला से सूची आया था। उसके बाद फिर हम जाके जांच किए, घर घर जाके सूची के अनुसार लिस्ट 1 2 3 4 करते हुए अभी तक तो हम आवास ही केवल दिए हैं, और आवास दिए हैं, और ये मकान के अलावा हम लोग शौचालय देते हैं, बिजली का कनेक्शन देते हैं और गैस चूल्हा देते हैं। अब वो आवास में तो सबसे पहले लोग प्लिंथ लेवल का बनाता है और 3 रूम हम लोग जब चयन कर लेते हैं, उसके बाद में जेई साहब आते हैं प्रखंड से, वही बताते हैं कि कितना मसाला लगेगा, ईंटा लगेगा, वो सब बताते हैं वो लोग। केंद्र सरकार ने राज्य के 1,13,000 बेघरों को आवास देने की स्वीकृति दी थी, लेकिन अब इस संख्या को बढ़ाकर 4,19,947 कर दिया गया है। इसमें रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के गांव में रहने वाले गरीबों को पक्का मकान बनाकर दिया जाएगा। तो दर्शकों, देखा आपने, प्रधानमंत्री अबुआ आवास से वो लोग लाभान्वित हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं अपना घर बनाने में सक्षम नहीं है। उन्हें केंद्र और राज्य सरकार 4 दीवारी की घर दे रही है, जिससे वो अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सके। नया सवेरा कार्यक्रम में हम आपको दिखाते ही हैं कि कैसे लोगों तक केंद्र और राज्य सरकार की योजना पहुंचाई जा रही है, कैसे मुख्य धारा से भटके हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो आज के इस नया सवेरा में इतना ही, और जाते जाते हम आपको एक बात जरूर बोलेंगे, अगर आपके आसपास भी ऐसे लोग आपको दिख रहे हैं जो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से भटके हुए हैं, तो उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम कीजिए। उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की योजना के बारे में बताइए, जिससे वो लोग जागरूक हो सके, गलती से भी गलत रास्ते पे ना जा सके। तो आज के इस नया सवेरा में इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।